महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम एक विशिष्ट श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं। 6 लग्नों पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में, और इससे आगे के लग्नों के बारे में आगे के एपिसोड्स में हम चर्चा करेंगे। साथियों, जिस प्रकार से क्रिकेट के मैदान में 2 कार्य, नॉट आउट रहना और क्लीन बोल्ड हो जाना, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। हालांकि एक सकारात्मक वजह से महत्वपूर्ण है और एक नकारात्मक वजह से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जीवन में, खास तौर पर दाम्पत्य जीवन में, यदि सुखपूर्वक पूरा दाम्पत्य जीवन बीत जाए तो यह सकारात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी बात है। और ठीक इसके विपरीत, यदि विवाह एक ऐसी दहलीज पर आकर खड़ा हो जाए कि उसको कोर्ट का सहारा लेना पड़े, और वो हम कह रहे हैं उसको कि वो क्लीन बोल्ड हो जाए, तो ये एक नकारात्मक रूप से थोड़ा महत्वपूर्ण जरूर है, परंतु ये जीवन को प्रताड़ित कर देने जैसा है। आज हम कुछ ऐसे ही बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यदि आप भी अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तुला आपका लग्न है, तो आप अपने हाथ में अपनी जन्म पत्रिका लेकर के तैयार हो जाइए। आपको जरूर मदद मिलेगी भावी जीवन साथी के चयन में। और साथ ही यदि आप शादीशुदा हैं, तब भी आप हमारे इस एपिसोड को, हमारी इस रिसर्च को अपनी कसौटी पर कसने के लिए अपने हाथ में अपनी जन्म पत्रिका लेकर के बैठ सकते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए तुला लग्न के लिए सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी का चयन कैसे किया जाए उस पर दृष्टिपात करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर 2 जन्म पत्रिकाएं देख पा रहे हैं। ऊपर जो जन्म पत्रिका है वो हमने लिखा है उसके ऊपर आपकी जन्म पत्रिका। आपकी जन्म पत्रिका कहने का तात्पर्य है तुला लग्न के जातक या जातिका की जन्म पत्रिका। और नीचे जो जन्म पत्रिका है खाली है, ये फिलहाल कोई लग्न इसमें लिखा नहीं है। इसके ऊपर हमने नाम दिया है आपके भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका। अब यदि आपको दाम्पत्य की जीवन की गाड़ी को स्मूथली, आनंद पूर्वक चलाना है, तो 4 बिंदुओं पर आप विशेष ध्यान दें। मैं ये नहीं कहता कि यदि आप इन 4 बिंदुओं का ध्यान देंगे तो किसी प्रकार की परेशानी दाम्पत्य जीवन में नहीं आएगी, बल्कि मिनिमम समस्याएं आएगी। और यदि समस्या आएगी भी तो आप उसका तटस्थता से बिल्कुल सामना करने की स्थिति में रहेंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि आप तुला लग्न के हैं और आप तुला लग्न के ही व्यक्ति से विवाह बंधन में बंधते हैं, ग्रहों की स्थितियां निश्चित रूप से अलग होगी, डिग्रियां निश्चित रूप से अलग होगी, दृष्टियां निश्चित रूप से अलग होगी, योग निश्चित रूप से अलग होंगे, परंतु फिर भी बहुत बड़ी मात्रा में आपके कई संकट कुंडली मिलान के स्वतः ही दूर हो जाएंगे। साथियों, तुला जो लग्न है, ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्य प्रेमी होता है, विलास का प्रेमी होता है, नकारात्मक रूप से नहीं। वो जीवन में सदैव ऊर्ध्वमुखी रहता है, अपने जीवन को कैसे ऊंचा उठाया जाए इसके लिए प्रयास रहता है। स्वयं वो आकर्षक का व्यक्तित्व का धनी होता है, और हमेशा उसके आसपास आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जमावड़ा रहेगा जो उनके साथ में वक्त बिताना चाहे।
तो इस प्रकार की स्थितियां और इस प्रकार का जो जीवन साथी है वो कभी भी उदासीन व्यक्ति के साथ में सही जीवन नहीं बिता सकता। एक व्यक्ति जिसको कि ऐश्वर्य चाहिए और दूसरा व्यक्ति ऐसा है यदि वो फटेहाल रहना पसंद करता है तो उनकी जोड़ी कभी जचेगी नहीं। इसलिए ये बिंदु सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, आप तुला लग्न के हैं। अब आप ये देखिए कि आपके जिस अंक में चंद्रमा लिखे हैं और उसी अंक में भावी जीवन साथी के साथ में चंद्रमा यदि लिखा है जन्म कुंडली में, फिर चाहे वो किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका हो, तब भी ये मिलान सर्वोत्तम कैटेगरी में आता है। तुला लग्न साथियों, तुला होती क्या है? तराजू, जिसका कार्य है तार्किक रूप से दोनों पलड़ों को संतुलित करना। और जीवन में सुखी रहने का रहस्य यदि कोई है तो वो है संतुलन। इस संतुलन को यदि आपको कायम रखना है तो आप समान राशि की तरफ जाइए। दूसरी चीजों को भी देखना है, उनको नजरअंदाज नहीं करना है। साथियों, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप ये देखिए कि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र देव किस अंक के साथ में लिखे हैं। शुक्र आपके ऐश्वर्य के कारक तो हैं ही, शुक्र आपके लिए लग्नेश भी हैं। यदि उसी अंक के साथ में सामने वाले व्यक्ति के चंद्रमा लिखा है, तब फिर ये मन की बात जान लेने जैसा है। अंडरस्टैंडिंग, और जिसको हमने कॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हुए, इस प्रकार की स्थिति की यहां पर रचना जरूर होती है। साथियों, चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि तुला लग्न का व्यक्ति मेष राशि के व्यक्ति से विवाह बंधन में बंधता है, क्योंकि तुला लग्न का जो जातक है वो कभी भी किसी भी मुसीबत में सरेंडर नहीं करता, वो कभी भी भगवान के भरोसे नहीं रहता, और एक बहुत ही, जिसको हम शानदार बात कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, एक शीघ्र निर्णय की उसमें शक्ति होती है। कबीर का ये जो दोहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होगी तो बहुरी करेगो कब, इस सिद्धांत पर चलने वाले तुला लग्न के जातक होते हैं। और यदि वो मेष राशि के साथ में बंधन में बंधेंगे तो उनका तालमेल बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से चलेगा। साथियों, अब दो ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो तुला लग्न के लिए विवाह में क्लीन बोल्ड होने जैसी स्थिति में ला करके उनको खड़ा कर सकती हैं। सबसे पहली बात तो यही कि इनको मीन, वृषभ और कन्या, इन तीनों राशियों से विवाह नहीं करना चाहिए। या तो विवाह टिकेगा नहीं, या टिकेगा तो उसमें ग्रह कलेश जो है वो बिल्कुल सम्मिलित रूप से मिश्रित होकर के रहेगा। दूसरी बात, जब आप विवाह बंधन में बंध रहे हैं, आपको उस समय जो महादशा चल रही है वो महादशा सामने वाले को, आपके भावी जीवन साथी को नहीं चलनी चाहिए। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अनिल कुमार जी का, जो कि उन्होंने लिखा है सहरसा बिहार से। अनिल कुमार जी, आपने पूछा है कि संतान की प्राप्ति आपको कब होगी। अनिल जी, आपके लिए खुशखबरी है, इसी वर्ष सितंबर 2021 के पश्चात सुंदर गुणवान संतान की आपको प्राप्ति के पूर्ण योग बन रहे हैं। आप दोनों पति पत्नी के वजन के बराबर गेहूं किसी भी अनाथ आश्रम में, अंध विद्यालय में आप दान जरूर करें रविवार के दिन। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको शीघ्र ही स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की तुला लग्न की, चर्चा की कुंडली मिलान की। तुला लग्न के लिए 3 हमने राशियां बताई जिनसे इनको भूल करके भी विवाह नहीं करना चाहिए। वो 3 राशियां कौन सी है, यही आज का प्रश्न है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।